ओके, आज हम ढेर सारे गैजेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला लाइनअप है अपना कूलिंग पैड्स का, दूसरा लाइनअप है अपना कीबोर्ड्स का, तीसरा लाइनअप है अपना हेडफोन्स का, फोर्थ लाइनअप है अपना गेमिंग माउस का, जो भी कहना चाहो आप, एंड लास्ट में है ये इवोफॉक्स का डेक 2 जो कि स्टीम डेक जैसा दिखता है, हैंड कंसोल जैसा दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल को कन्वर्ट जरूर कर देता है और बहुत लोगों को ये पसंद है। इसका तो डेडिकेटेड रिव्यू अलग से आएगा। इन गैजेट्स के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसका रिव्यू देखना है, कोई डेक, मोबाइल डेक्स एंड ऑल एंजॉय करता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आप इसका रिव्यू ना मिस करो। इसका डेडिकेटेड रिव्यू मैंने चेक किया, कोई भी अभी नहीं कर रखा, हमने इसको टेस्ट किया। इवोफॉक्स के डेक 1 से काफी बेटर इंप्रूवमेंट इसमें लाया गया है, जो कि हम डिटेल्ड रिव्यू में डिस्कस करेंगे। वैसे इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कूलिंग पैड से, सो लेट्स क्लीन इट आउट। एंड कूलिंग पैड को टेस्ट करने के लिए हम दो लैपटॉप यूज करेंगे, एक रोकस्टिक्स हो गया और दूसरा अपना मोटोबुक हो गया। वैसे एग्जैक्टली हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लैपटॉप के लिए कौन सा कूलिंग पैड आपके लिए बेस्ट रह सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक सिंपलेस्ट कूलिंग पैड की बात करते हैं, जो कि अगेन इवोफॉक्स की तरफ से है, या इस तरह के आपने 300-400-500 रुपए के कूलिंग पैड देखे होंगे। तो इसको कभी भी ये सोच के मत लीजिएगा कि ये आपका कूलिंग में काम करने वाला है। दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंड, जिसमें आपको मल्टी लेवल स्टैंड मिल जाता है, बट जहां तक कूलिंग की बात है, इट विल एक्चुअली नॉट कूल योर लैपटॉप, बिकॉज उसमें आरपीएम भी डिसाइडेड नहीं रहता है, डिफाइन नहीं रहता है, एंड उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। बट स्टिल अगर आप एक सर्कुलेशन क्रिएट करना चाहते हो अपने फैन के लिए मिनिमलिस्टिक इफेक्ट के हिसाब से, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रेस्ट नॉर्मली जो साइक्लोन है कॉस्मिक बाइट का, ये अपने वक्त का सबसे फेमस, इसमें आपको मेट्रोइड भी आता है, अपने वक्त का सबसे अच्छों में से एक कूलिंग पैड देखने को मिलता है। बट अब जमाना आ गया है इस वाले कूलिंग पैड का। डिफरेंस क्या है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो यार, क्या होता है जब हम लैपटॉप को टेबल पर रखते हैं ना, एंड फैन नीचे, तो एक्चुअली जो वेंट्स तो होते हैं, वेंट्स तो साइड्स में होते हैं, नीचे से सक्शन की तरह वर्क कर रहा होता है, हवा खींच रहा होता है, और लेफ्ट एंड राइट से लैपटॉप फेंक रहा होता है, एंड बैक साइड से, तो नीचे आपका डस्ट एक्यूमुलेशन का चांस बहुत होता है। वैसे आज के डेट में जो लैपटॉप्स नए आते हैं उसमें आपको नीचे जो फैंस होते हैं उस पे एक पतला फिलामेंट कवर यूज किया जाता है। नो डाउट अच्छे लैपटॉप्स में, मोस्टली जो लैपटॉप्स ब्रांड से ध्यान देते हैं, लाइक रोकस्टिक्स में लगा हुआ है, तो वो फिलामेंट क्या करता है कि आपके डस्ट को अंदर एक्यूमुलेट होने से रोकता है। लेकिन टफ F15 में मैंने नहीं देखा था, नए वाले F16 में होगा, बट F15 में मैं नहीं देखा। तो हर लैपटॉप में नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसको सेव करने के लिए हमको डिफरेंट काइंड ऑफ कूलिंग पैड यूज करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को ये डाउट है कि यार उनका लैपटॉप इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उनके लिए ये कूलिंग पैड भी किसी मामले में कम नहीं होता है। नो डाउट एक सक्शन नहीं क्रिएट है, वो इफेक्ट नहीं ला पाता है, बट इसका आरपीएम इतना अच्छा होता है कि जब आप नॉर्मली अपने लैपटॉप को इस तरह से स्टैंड आउट करते हो तो ये ठीक ठाक कूलिंग इफेक्ट आपके लैपटॉप में ला देता है। क्योंकि 5 फैन सेटअप होता है, एंड आपके जो फैंस होते हैं वो एक इधर की तरफ होता है, एक इधर की तरफ होता है। लीजन के केस में थोड़ा अलग होता है, एंड लॉक के केस में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन क्योंकि 5 फैन सेटअप होता है एंड सिंगल बिग फैन यहां पर होता है, तो एक ठीक ठाक एयर फ्लो क्रिएट कर देता है। किसी को ये डाउट है कि उनके लैपटॉप में ये यूज करेगा कि नहीं, यूज काम होगा नहीं, प्लस ये काफी हैवी होता है, मतलब इसका साइज काफी बड़ा होता है, टेबल पे जगह काफी ज्यादा लेता है, ये इसका एक डिमेरिट है। नो डाउट कूलिंग काफी अच्छा करता है, टेबल का साइज आपका अच्छा खासा है, तो दिस इज वन ऑफ दी थिंग जिसके साथ आप जा सकते हो, लेकिन स्पेस काफी ज्यादा लेता है, ये सिंपल सी बात है। प्लस पॉइंट ऑफ दिस साइक्लोन एंड मेट्रोइड काइंड ऑफ कूलिंग पैड, अब तो देखो यार इवोफॉक्स का भी आ गया है, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। अगर आप चाहते हो मैं किसी का डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊं तो बताइएगा, इस कमेंट में भर दीजिएगा, सो दैट कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज करें। वैसे ही बहुत परचेज करते हैं प्रोडक्ट, आप कहोगे उसको भी खरीद लेंगे। एक कम स्पेस यूटिलाइज करने वाला कूलिंग पैड लेना चाहते हो तो ये एक मेट्रोइड एंड कॉस्मिक बाइट का साइक्लोन भी चल जाएगा। वैसे मैं और भी जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको अपने लैपटॉप में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए गेम खेलना है और एक बेस्ट कूलिंग इफेक्ट जिसे एटलीस्ट 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिले, वहां पर रोल आता है अपना ये क्रियो का आर्कटिक प्रो, एंड देन आपका आता है दिस वन
जेब्रॉनिक का NC 900। दोनों का अगर आप स्पेस देखोगे, डिफरेंस देखोगे, तो यार जो बड़े लैपटॉप को एग्जैक्टली 17 इंच के लैपटॉप को कूलिंग के लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो। इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने कर रखा है, दोनों का कंपैरिजन भी कर रखा हूं। एंड अगर आप लॉक के साथ जा रहे हो इवन, या लीजन के साथ जा रहे हो, या इवन आप HP ओमेन एंड रोगस्ट्रिक्स जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड साइज जो जेब्रॉनिक्स के साथ मिलता है। एंड जेब्रॉनिक्स के साथ फायदा क्या है कि आपको नीचे एक डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि अगर हम आर्कटिक में देखें तो इसमें डस्ट फिल्टर नीचे नहीं मिलता है, करेक्ट। तो दैट इज अ कॉन विच आई गेट इन द क्रियो ऑप्शन। बट यहां पर आप पीछे चाहो तो एक डस्ट फिल्टर चिपका सकते हो, कोई थर्मोकोल या कोई जो पतले थिन लेयर्स होते हैं उसको यूज करके। यहां पर आपको ऑलरेडी डस्ट फिल्टर मिलता है, एज यू कैन सी। ये चीज हमको क्रियो में देखने को नहीं मिलता है। एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि भैया अगर आपके लिए किसी भी एंगल से आपका लैपटॉप इसमें फिट बैठता है, देन गो विद दिस वन। रेस्ट अगर हम रोगस्ट्रिक्स को इस पर रख कर देखें तो ये इजीली इसके फैंस अंदर के साइड ही आते हैं, कहीं से भी बाहर देखने को नहीं मिलता। 17 इंच के लैपटॉप को हो सकता है इसमें दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्रियो बेटर रहेगा। रेस्ट इसका मैंने कूलिंग टेस्ट ऑलरेडी दिखा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। जहां तक एडजस्टेबिलिटी की बात है तो ये आपका कुछ इस लेवल तक एडजस्ट हो जाता है। सिमिलरली क्रियो में भी आपको, आर्कटिक प्रो में भी ऑलमोस्ट वही ऑप्शन देखने को मिलता है। सो डिफरेंस से थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको। स्पेस क्रंच का दिक्कत नहीं है, गो विद दिस वन। अगर स्पेस का दिक्कत है देन गो विद द अदर वन। चलिए अब शिफ्ट करते हैं कीबोर्ड के रिव्यूज पर। एंड हाँ, प्रोडक्टिविटी लैपटॉप्स के लिए इन कूलिंग पैड्स का जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये 14 इंच के लैपटॉप्स इसमें यूज करने को आप कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। इसके लिए आप नॉर्मल एक स्टैंड ले लो, वो काफी रहता है। देखिए, कीबोर्ड डिसाइड करते वक्त 2-3 चीज ध्यान रखिए। पहले तो अपना बजट। अगर आपका बजट 2000 रुपए का तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका बजट 5000 रुपए के अराउंड है तो आपको क्या ध्यान रखना है, और अगर आपका बजट 10,000 तक चला जाता है तो आपको क्या ध्यान देना है। हर बजट में हमारे पास कीबोर्ड है। 10,000 वाले सेगमेंट को मैंने नहीं रखा है यहाँ पर। नॉर्मली उतना खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज हमको 5000 के रेंज में भी बेस्ट कीबोर्ड मिल जाते हैं, एंड अब तो 2000 रुपए के केस में भी अच्छे खासे कीबोर्ड मिल जाते हैं। रेस्ट लेट्स स्टार्ट विद हमारे पास जेब्रॉनिक्स की तरफ से हमको ये एक 60% वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है। ये हैवी है, कीबोर्ड का हैवी होना भी जरूरी है। यही अगर हम इसको कंपेयर करें कॉस्मिक बाइट के थेमिस मैकेनिकल कीबोर्ड से, तो ये काफी लाइट है। दोनों ही आपको वायरलेस ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाता है, बट द हैवियर वन गिव्स यू बेटर, नॉर्मली जो वायरलेस होते हैं थोड़ा हैवी भी होता है, उसमें बैटरी लगा होता है, और जितना हैवी रहता है उतना आपके लिए बेटर फील होता है। स्पेसिफिकली ये जो 60% वाले कीबोर्ड होते हैं, इनका हैवी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपके टेबल पे इधर उधर भागते रहेंगे और फिर मजा नहीं आएगा गेमिंग एंड ओवरऑल यूज में। बट स्टिल जो भी एक 60% लेस कीबोर्ड लेना चाहता है, उसके लिए आई विल से थेमिस से बेटर आपके पास ऑप्शन रहेगा जेब्रॉनिक्स का ये वाला कीबोर्ड। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, इसका डेडिकेटेड वीडियो पे मैंने बना रखा है, एंड टेबल पे इसका ग्रिप भी अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखना चाहो तो वायरलेस में आज के डेट में EvoFox का, ये मैं इसके ऊपर रखूंगा, क्योंकि इसमें आपको जो कलर रेशियो मिलता है, जो 21 प्रीसेट्स मिलते हैं बैकलिट के। देखो, पर की RGB तो नहीं मिलेगा 2-2,500 रुपए के रेंज में, लेकिन जो आपको बैकलिट रेनबो इफेक्ट्स मिलते हैं वो 21 प्रीसेट्स के साथ मिलते हैं। एंड लिटरली अगर देखा जाए तो इससे डिजाइन एंड लुक्स में ज्यादा बेटर लगता है, एंड जो आपका टेबल पे एर्गोनॉमिक्स भी है वो भी मुझको इसका बेटर फील होता है, जिसमें आपको स्टैंड तो पीछे नहीं मिलता है, बट जो इस तरह से इसका हाइट मैनेज किया गया है, दिस इज अ बेटर ऑप्शन। ये वैसे EvoFox का कटाना S है, जिसमें आपको ट्राई मोड कनेक्टिविटी, रिप्लेसेबल रेड स्विचेस देखने को मिलता है, ऑल कीज एंटी घोस्टिंग मिलता है। वैसे जितने भी कीबोर्ड्स आते हैं एंटी घोस्टिंग के साथ आता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैटरी बैकअप। इसमें आपको 18 mAh की रिचार्जेबल बैटरी मिलती है, वायर्ड 2.4G लैग फ्री ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये कीबोर्ड में स्टेबलाइजर देखने को मिलता है? चलिए चेक करते हैं। यस, इसमें अगर आप इंटर भी चेक कर लो, बैक स्पेस भी चेक कर लो,
स्पेस बार भी चेक कर लो, यू गेट अ स्टेबलाइजर, बट शिफ्ट बटन में आपको स्टेबलाइजर नहीं यूज किया गया। स्टेबलाइजर का क्या मतलब होता है? नॉर्मली जब हम किसी भी कीज को प्रेस करते हैं, लेट मी शो एन एग्जांपल, इस कीबोर्ड में हमको स्टेबलाइजर प्रॉपर नहीं दिया गया है, सो थोड़ा सा स्पेस बार में है बट शिफ्ट एंड बैक स्पेस बटन्स में नहीं दिया गया, जिससे थोड़ा रैटल होता है कीबोर्ड, तो वो मजा नहीं आता है यूज करने में मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन सस्ता रहेगा तो भैया हर जगह स्टेबलाइजर नहीं दे सकते हैं ना। अब हम देखते हैं क्या हमको जेब्रॉनिक्स में स्टेबलाइजर दिया गया। यस, सारे बटन्स में स्टेबलाइजर नहीं दिया गया है क्योंकि ये पुराना लॉन्च है, तो इन्होंने उस वक्त उतना नहीं सोचा। अब थोड़ा चेक करते हैं क्या कॉस्मिक बाइट में हमको स्टेबलाइजर दिया गया है। सीम्स लाइक इन स्पेस बार मोस्टली। इनका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। रेस्ट अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट वाले कीबोर्ड में, विथ वन ऑप्शन इन 10 की लेस, जो कि हमको वायर्ड में बजट में देखने को मिलता है। सबसे पहले रखूंगा EvoFox के रॉनिन को। ठीक है, इस कीबोर्ड को हमने ग्रैब किया था 3,000 रुपए के रेंज में, 3-3,500 रुपए के रेंज में, जिसमें ये टक्कर देता है हमारे क्रियो के स्वाम को एंड डॉग के हाई कीज को। नो डाउट ये अपने इस प्राइस रेंज में बहुत बेहतरीन फीचर्स के साथ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इन्होंने 3,500 रुपया लिया है, तो आपको पर की RGB दे रहे हैं वायरलेस स्प्रेड एरिया के साथ। इसमें भी आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, ऑल की एंटी घोस्टिंग देखने को मिलता है एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, बट ये थोड़ा लाइट वेट देखने को मिलता है। आपको बैक साइड में ये स्टैंड्स मिलते हैं बट थोड़ा लाइट वेट है। अगर थोड़ा हैवियर साइड में जाएं तो वहां पर आपका आ जाता है क्रियो, ये काफी हैवी है एंड बीइंग अ हैवी कीबोर्ड इट मेक्स अ डिफरेंस इन योर गेमिंग एक्सपीरियंस। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टेबलाइजर्स का। ये स्टेबलाइजर यूज किया गया है एंड इसमें जो कीज है ये काफी सॉफ्ट फील होती हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं एक बार टाइपिंग एक्सपीरियंस अपना क्रियो स्वाम का। डेडिकेटेड रिव्यू सबका है गाइस, तो आप जाकर देखिएगा। ये सारी कीज ल्यूब्ड है, जिसलिए ये 5,000 रुपए आपसे चार्ज कर रहे हैं। यू कैन फील द डिफरेंस। लिटरली टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है एंड बैक साइड में आपको स्टैंड भी देखने को मिलता है, आपको रोलर बटन मिलता है, साउंड रॉकर बटन, वो तो आपको इसमें भी मिलता है कुछ इस तरह से। बट द पॉइंट इज टाइपिंग एक्सपीरियंस। अगर ये 5,000 रुपया ले रहे हैं, 1,000-1,500 रुपया ले रहे हैं, दैट मीन्स इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस बेटर है। ऑल कीज ल्यूब्ड हैं, स्टेबलाइजर्स हर जगह यूज किया गया है, सो इट फील्स मच बेटर। लेकिन इस हाई की का क्या, ये भी काफी अच्छा है, बट यहां पर एक जो कॉन है, इसमें आपको स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका भी अच्छा है, थोड़ा सा क्लिकी साउंड ज्यादा देखने को मिलता है। अब नॉर्मली रेड स्विचेस एंड ब्लू स्विचेस ज्यादा चलते हैं मार्केट में, ब्राउन स्विचेस के साथ आता है। दिस वन कम्स विद ब्राउन स्विचेस, दिस वन कम्स विद ब्लू स्विचेस एंड ब्राउन स्विचेस। अब ये ल्यूबिंग कम किया गया है, बट किसी को अगर थोड़ा सा क्लिकी साउंड ज्यादा पसंद है तो ही कैन गो विद दिस वन। ये भी खराब नहीं ऑप्शन है, ये भी काफी हैवी है, टेबल पे ग्रिप बनाए रखता है। कुछ अलाइनमेंट ऐसा दिया गया है, बट स्टिल स्टैंड देना चाहिए था, क्योंकि ये भी 4,500 रुपए के रेंज में देखने को मिलता है। अब थोड़ा बजट सेगमेंट में चल लेते हैं, वायर्ड वाले ऑप्शन में, जो अगेन EvoFox की तरफ से देखने को मिलता है। क्या हम इस वायर्ड कीबोर्ड को 1800-1900 रुपए में ले सकते हैं, जो कि कटाना X2 है। इसका भी डेडिकेटेड रिव्यू नहीं आया है, आएगा गाइस जल्दी। अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। रिप्लेसेबल साइलेंट स्विचेस मिलते हैं, ऑल की एंटी घोस्टिंग, मल्टी फंक्शन वॉल्यूम कंट्रोलर, साथ में बैक साइड में अगर आप देखोगे लीनियर रेड स्विचेस हैं, रेनबो लाइटिंग विद इफेक्ट्स हैं, बैकलिट मिलता है, आपको पर की RGB नहीं मिलता है, साथ में नॉन इरेजेबल डबल इंजेक्शन की कैप्स मिलते हैं। मैंने जितने भी कीबोर्ड्स बताए सब में डबल की इंजेक्शन मिलता है, ऑल की एंटी होस्टिंग के साथ देखने को मिलता है। लेट्स चेक इट आउट, क्योंकि सबसे बजट में EvoFox का ठीक बहुत ही लाइट वेट है। रेस्ट अगर किसी को ऑफिस पर्पस के हिसाब से देखना है तो उसके हिसाब से लोग लाइट लेते हैं। अब ये मेरे ऑफिस पर्पस के लिए काफी काम आने वाला है। स्टेबलाइजर, इंटर में स्टेबलाइजर नहीं है, सिर्फ कैप्स लॉक कहीं नहीं, सिर्फ स्पेस बार में यूज किया गया है। स्टैंड देखने को मिलता है,
टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड। रॉकर बटन अच्छा फील दे रहा है। कीबोर्ड का लुक्स एंड ऑल अच्छा है एंड RGB लुक्स एंड ऑल भी अच्छा ही है। रेस्ट किसी को लाइट वन लेना है, 1800 रुपये का बजट है, देन यू कैन गो विथ इट। हाँ, एक बार किसी का डेडिकेटेड रिव्यू देख लीजिएगा अगर अभी प्लान कर रहे हो, अदरवाइज इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी जल्दी आ जाएगा चैनल पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन सारे कीबोर्ड्स में मुझे कौन सा बेस्ट लगा। तो मैं फर्स्ट में रखूंगा नो डाउट क्रियो स्वार्म को। पैसा ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल विनर मैं कहूंगा EvoFox Ronin X2 को। बहुत लाइट है बट स्टिल 3500 में आपको बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड पे रखूंगा HiKey को, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड ड्यूरेबिलिटी। वैसे हेडफोन्स एंड माउस के रिव्यूज सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में ले आए पार्ट 2 में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइज। वैसे मैं कुछ टैग कर दूंगा किसी को अर्जेंटली अगर हेडफोन्स लेने हैं तो यू कैन गो फ्रॉम वन ऑफ दिस जो मैंने टैग कर रखा है। रेस्ट इन सब का रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो लोगों को अगर आप चाहते हो। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।